देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। हरियाणा के जिंद में मौजूद हैं हम इस वक्त चाय की दुकान पे, और चुनावी माहौल चूँकि यहाँ उपचुनाव होने हैं तो बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या माहौल है यहाँ पे। ये बताइए कि माहौल किसका है? कांग्रेस में माहौल तो कांग्रेस का ही है, ये नहीं बीजेपी को देवे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी हो लेकिन यहाँ तो दूसरी पार्टी आएगी, चाहे कांग्रेस ऊपर होगी तो लोकदल आएगा। यहाँ तो अलग अलग काम है इनका। ये जो है ना, इनको तो जेल में ही भेजेंगे, सबसे पीछे रहती है जींद। लेकिन आपको नहीं लगता जिंद का विकास नहीं हो पाया? हम आ रहे थे, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। सारी ठीक हो रहा है काम, तो पहले वाला भी ठीक है, अब वाला भी ठीक है। हाँ। काम तो सभी करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, काम सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मौका दीजिए, 2019 के बाद फिर दिखाएंगे। नहीं देंदा, मौका देखे जाओ, मौके में सारे दिन है, सिर्फ 2 आंगली दिखानी है इसने बस। चाय पी ली आपने? मैं तो चाय फ्री में को नहीं पियादा, मेरे को चाय। अच्छा, आप किसको देंगे भैया वोट? हम मोदी को जी, मोदी को, हरिचंद मिड्डे को। अच्छा, ये बताइए, यहाँ बड़ी समस्या है, रोडों की बड़ी समस्या है यहाँ पे। रोडें तो बनी नहीं, बहुत समस्या है। रोड तो गंदे ही रहेंगे यहाँ पे। नालियाँ भी खराब है। यहाँ सबसे गढ़ है, ये मेन गढ़ है जींद का, रेली का जी। यहाँ नहीं सुधार होता कुछ भी जी, एक पैसे का। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी काम बहुत बढ़िया कर रही है, जो काम कर रही है अच्छे कर रही है। पहले रिश्वत होया करती, अब रिश्वत खत्म हो रखी है फिलहाल। चाय कितने में दे रहे हैं ये? चाय 10 रुपए जी। कितने की चाय? 10 रुपए की चाय देता, 30 रुपए के कांग्रेस के राज में पी है मैंने। देखिए महंगाई की बात यहाँ पे बता रहे हैं, और भी लोग हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी कहाँ जा रहे हैं, या इनेलो? बीजेपी का होगा जी। बीजेपी। किन मुद्दों के आधार पे आपने बीजेपी को चुना है? बीजेपी से ही ऐसा ही पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, सबके साथ चल रही है। आप बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इसको ले जाओ। आप कुछ नहीं बोले? नहीं बोले। बिल्कुल, कुछ लोग नाराज भी हैं। आप बताइए भाई। हम जेजेपी देंगे जी। जी, जेजेपी। अच्छा, जेजेपी। हाँ, जनता। क्या अलग देखा आपने? हमने तो बहुत अच्छा दिखा जी। हाँ। अच्छा लड़का है, काम करने वाला है और बहुत बढ़िया है। वो आदमी भी शरीफ है, गरीबों का काम करता है। हम तो उससे, आपका क्या काम किया? हम तो गरीब लोग हैं जी, वाल्मीकि समाज से हैं। हम तो मिल लेते हैं आपसे, जाते हो तो? मिलते हैं जी, हमारे से सीधे मिलते हैं। कोई काम कहते हैं तो हाँ भरते हैं, करते भी हैं जी। और ये बीजेपी वाले नहीं मिलते हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले? वाले ने तो जी मारा नहीं करे कुछ भी, कदे भी झूठे विश्वास दिए हैं जी, कुछ नहीं करे। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। गरीबों को क्या पहले मकान बना के दे, किसी का नहीं बनया जी। 5 साल में आप 5 साल नहीं बनया जी, नहीं बनया। हाँ, बताइए, आप बोलिए। एक भी नहीं बनया सर। जो बोला 2,70,000 रुपये देंगे, कोई भी नहीं दिया। जो बीजेपी कर कुछ भी नहीं दिया अभी तक। जो बीजेपी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो ये तो कह रहे हैं। ये करता होगा जी, मार को गरीबों ने मकान बना कर देंगे। सिर्फ मकान देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं जो खिरात, जिनको मिलती नहीं सर, नौकरी तो मिलती नहीं हमारे को, तो हमारे को कच्चे मकान। ये सवाल सही, क्या रोजगार मिला? क्या रोजगार मिला? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला। एक बात बताइए, क्या पहले वाली सरकारें क्या घर पे आके रोजगार देती थी क्या? ये देखिए, हाँ, सही बात बोला। ये देखिए, ये रोजगार है, ये रोजगार है, टाइम पास है। ये टाइम पास है। लेकिन इनकी बात का आपने जवाब नहीं 5 दिया। साल में आप क्या करवा लोगे जी? इनकी बात का आपने जवाब नहीं एक सरकार कोई भी सरकार 40 साल या 50 साल से चल रही है। समय भी कहे हैं, नशा गुंडागर्दी कर रही है, ये काम तो खूल है। देखिए, गुस्सा इनका देखिए। गुस्से की अलग बात है। एक सरकार 40 साल चल रही है, कांग्रेस भी चल रही थी 40 साल से, उसमें उन्होंने क्या करा? समय तो पहले भी बिकता था, अब क्या हो गया है? जींद को तो कागजों में पिछड़ा घोषित किया गया है, लेकिन जींद का दुर्भाग्य है अब की बार अरे, महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसको पिछड़ा कैसे कह दिया आपने? कागजों में इसको पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। पिछड़ा हो गया। और यहाँ पर हमेशा अपोजिट पार्टी की सरकार बनी है। जब देश में मोदी की लहर थी उस टाइम भी यहाँ पर अब किसकी लहर है? अभी किसकी लहर है? इस टाइम बीजेपी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर बीजेपी को यहाँ से सीट निकालनी है तो उसको जसपा को टक्कर देनी पड़ेगी। लोक नायक जन पार्टी है, इसके अलावा क्षेत्रीय दल के अंदर अपने लोकतंत्र सुरक्षा मंच के उम्मीदवार हैं। आप किसको चुनेंगे अगर आपको मौका दिए? हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ है। कल यार बिल्कुल आप तो अकेले पड़ गए। नहीं जी, अकेला पड़ गया हूँ, पैसे का पड़ गया हूँ मैं। बात बताइए सच्चाई जी, हमारे को विश्वास दिया था, अभी सबको मकान दिए जाएंगे। हमने और कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगी। किसको दिया जी? एक को ही बता दो, एक को भी नहीं दिया गया।
छोड़ गया मकान, वो कौन देगा? आपको मकान मिला क्या? हमें चाहता ही नहीं मकान है। हमने चाहिए जी, हम झुपड़ियां बट्टे मारना चाहिए। के तहत होता है ये, हमने चाहिए। सब सिस्टम के तहत होता है। हमने चाहिए। कोई घर पे नहीं आता मकान देने के लिए। देखिए काम तो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुआ, लेकिन काम तो हो रहा है, लेकिन स्पीड स्लो है। ये जो कितनी स्लो है? स्लो है, ये लगाएं कि भाई स्लो तो है, मीडियम ही स्पीड लगा के चलें। ये सरकार क्या घोटाला। ये बताइए, आप अस्पताल में जाते हैं, आप सुनिए, आप अस्पताल में जाते हैं, उपचार मिलता है आपको? उपचार मिलता है, डॉक्टर्स कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है। डॉक्टर्स कम है, गलती किसकी है ये? देखो पता क्या है, एक जो सिविल के अंदर जो सर्जन है या डॉक्टर्स है, उसको क्या मिलता है, गवर्नमेंट क्या सैलरी देती है? 50,000, 40,000, 45,000। कोई भी MBBS डॉक्टर है वो 1.5 से लेकर 2 लाख आराम से अपने क्लिनिक नहीं, जिंद में अगर सबसे बड़ी जरूरत देखे तो रोजगार की है, क्या वो किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। नहीं है ही नहीं किसी के पास, क्या दें। भाई साहब, ये रोजगार वाली बात तो बहुत ज्यादा अटक रही, किसी को रोजगार नहीं मिला। सर रोजगार तो अपनी मेहनत से होता है, ठीक है। अब सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। अब सरकारी नौकरियां भी जो योग्य होगा, जो योग्य होता है उसके लिए सरकारी नौकरियां हैं। अभी सर्च करके देखो नेट पे, सरकारी नौकरियां तो नेट पे ही है ना। देखिए ये बात ठीक है इनकी, सर जो योग्य है उम्मीदवार उसको जो मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी किसी ने स्टे ले लिया, कभी किसी ने, वैकेंसी निकलती है। अभी लगने वाले कितने कैंडिडेट है? 1000 कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए, कैसे चलेगा? रणदीप सिंह सुरजेवाला को उतारा है कांग्रेस ने, स्टार प्रचारक हैं और आपके बगलगीर हैं, यहाँ के लोकल हैं, आपकी भाषा में बोलते हैं। लोकल कौन कहता है? लोकल है, कैथल से सांसद है वो, तो लोकल कहाँ से हुए? जींद में क्या है उनका? जींद में एक भी वोट नहीं है। जितने भी उनके समर्थक आते हैं कैथल से आते हैं, नरवाना साइड से आते हैं, नरवाना के भी उन्होंने हैं वो। तो जींद में कैसे हुए जींद के वो? जींद में लोग पहचान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भावी उम्मीदवार हैं ये, सीएम के लिए हैं और सीएम की दावेदारी में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। लीजिए, सीएम के दावेदार हैं वो, फिर इनकी अपनी विचारधारा है। रणदीप सुरजेवाला जी भारी बहुमत से जीतेंगे और बड़े ही बढ़िया आदमी हैं। कैथल में बहुत बढ़िया काम करे इन्होंने, है जी, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे रणदीप सुरजेवाला जी। एक सवाल ये है कि यहाँ के लोकल किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया, क्या इसको लेकर के कोई असंतोष लोगों के बीच में तो नहीं है? सर नरवाना से बिलोंग करते हैं, नरवाना जींद में ही आता है। हाँ। और ये लोकल ही हैं। और जैसे पहले कांग्रेस को कम आंका जाता था, ऐसे राष्ट्रीय नेता आते ही एकदम कांग्रेस का ग्राफ एकदम पहले नंबर पे चला गया। फाइट बढ़ गई है पहले से। हाँ, मुकाबला होगा, बीजेपी तीसरे नंबर पे चली गई है। क्या क्या मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं इस चुनाव पे? सबसे पहले तो मेन मुद्दा तो जींद के विकास का ही है। उसके बाद जींद में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी सरकार ने आने के बाद जींद को कितना रोजगार दिया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट वर्क वही है जो कांग्रेस पार्टी पहले छोड़ के गई थी, उसी को बीजेपी ने आगे जरूर बढ़ाया है, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं किया। और जो डेवलपमेंट है वो इतनी धीमी गति से, अब जैसे ही इलेक्शन का माहौल बना है उसके बाद इन्हें डेवलपमेंट याद आया है। 4 साल बीजेपी ने जींद में कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को बहकाने के और झूठे दिलासा देने के। वो प्रवक्ता अच्छे हैं। जींद का इतिहास है बहुत पुराना जी। जब शुरू में आज़ाद हुआ था तो जींद के राजा ने जींद को छोड़ने से मना कर दिया था। उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और उन्होंने जींद की रियासत को छुड़वाया था और उन्होंने जींद को नाराज करा था जी। तब से लेके आज तक जींद, चुनाव प्रचार पे कितना खर्च किया जा रहा है, गाड़ियां घूम रही हैं। तब उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानमंत्री के चांस थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि जींद को उन्होंने नाराज करा था। उसके बाद जितनी पार्टी आई उन्होंने जींद से वादे करे। कोई जो यहाँ पे ऐसे स्थल हैं जो महाभारत काल से पड़े हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें ये कह सकते हैं टूरिज्म के प्लेस से उनको डेवलप किया जा सकता था, क्या हुए हैं या उसी हालत में पड़े हुए हैं? वो सेम वैसी हालत में पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रानी तालाब के लिए लगाए थे, कांग्रेस का रास्ता उस टाइम मांगे राम ने लगाया था, वहाँ पे बहुत पैसा लगा, लेकिन कागजी कार्रवाई में हुआ। बस स्टेशन का क्या हाल है जब बसें लेनी होती हैं शहर में जाने के लिए? बुरा हाल है, ले देखे थोड़ी बहुत ये सड़क सी है, बाकी तो सब बुरा हाल है जी। वैसे बस नहीं मिलती है जब बस स्टेशन जाते हो? नहीं मिलती, बस नहीं है। पहले हाँ पहले थी, अब नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। आप किसकी तरफ, या कांग्रेस या बीजेपी, किसको चुनेंगे? कांग्रेस की तरफ। क्या मुद्दे हैं आपके कांग्रेस से की अगर बात करें? कांग्रेस ही विकास कर सकती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और कुछ लोग उन्हें सीएम उम्मीदवार भी कह रहे हैं। सबसे टॉप लीडर है हरियाणा का आज की। सेंटर में भी 13 उसमें नंबर है उसका। अच्छा, कमेटी में भी, और वही कर सकता है विश्वास। बीजेपी ने तो बीज मार दिया इस देश का, बस मशहूर पार्टी है तो जी सर। अपने क्षेत्र में उन्होंने कुछ किया है सुरजेवाला जी ने? कैथल में तो जाके देखो आप, कैथल का
जो 10 साल से विकास कर रखा है। शहर ही नहीं था, वो शहर बना दिया। अंदर की बात बताइए आप। कांग्रेस खत्म थी, कांग्रेस का जनाधार ही नहीं था। रणदीप के आने के बाद कुछ न कुछ जुनून हो गया लोग। कांग्रेस फाइट जरूर देगी, क्योंकि काफ़ी जो उम्मीद रखी से पब्लिक वो हुआ नहीं है। जितनी उम्मीद थी वो सर्वाइव कर नहीं पाई है बीजेपी, और यहाँ से जो कैंडिडेट है वो भी नहीं है इतना अभी। जिंद में अगर बात करें बस स्टेशन का बहुत बुरा हाल है, जो बसें बाहर जाने के लिए लेनी होती हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं सरकारी, उसका भी बहुत बुरा हाल है। बाकी हिस्सों को हम बात करें, सड़क ट्रैफिक जाम की समस्या तो बहुत गंदी है यहाँ पे। आपको लगता है कि विकास से काफ़ी दूर रह गया? बिल्कुल, जींद तो शुरू से ही विकास हो नहीं पाया यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट आता है या तो बाहर का होता है या फिर कर ही नहीं पाता विकास। जींद एक पिछड़ा इलाका ही माना जाता है यहाँ पे, रूढ़िवाद बहुत रहा है यहाँ पे। सुरजेवाला जी इस बार कांग्रेस की तरफ से आए हैं, बहुत सिंसियर लीडर हैं उनको कहते हैं, और राहुल गांधी के करीबी हैं। तो कुछ आपको लगता है कि जिंद के लिए करेंगे? कैथल में किया उन्होंने, हो सकता है जो कैथल में किया है, इसी उम्मीद से ही कांग्रेस उनको टिकट दिया है कि हो सकता है जींद में सुधार कर दें। देखो जी, बात ये है 9 साल पक्का बगैर पार्टी से जो सा वो कर रहा है मिड्डा, हरिचंद मिड्डा रहा है, उसका 9 साल रहा जी। उसके ने बहुत कुछ उनसे खोसा है, सेंटर से खोस के हरियाणा के ऊपर उन्होंने लगाया है, पैसे लगाए। तो हमेशा यही बात की कि अब हम अपोजिट में बैठे हैं और मोदी जी राज में है, और बीजेपी में हम क्या कर सकते हैं जिंद के लिए? वो तो सिर्फ जागरणों में जाना। लेकिन बात वही है ना, जिंद का विकास नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिले, बस स्टेशनों का हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। तो ये तो कसूर तो फिर कांग्रेस का ही है ना। पहले का बोया हुआ, जब जिन्होंने इतना बीज बोया है, गंदा बीज बोया था, वो तो आखिर निकलना ही था ना। सुरजेवाला जी को भेजा है इन्होंने। 50 साल उन्होंने कांग्रेस ने राज करा। 50 साल कौन सा जींद का विकास करा, कौन सा देश का विकास करा, कौन सा करा है ये बताओ? मोदी जी ने किया है अब तक? हाँ, मोदी ने बहुत कुछ किया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। देखो जी, ये तो 6 महीने के लिए है, अच्छा काम करेगा। अगर इसको जिताओगे, पार्टी को जिताओगे, इसकी ऊपर से नीचे तक पावर है। 2019 में मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं? हाँ, है भरोसा। नहीं लगा ही नहीं, मनुष्य मिचला मेला ये झूठ बोलते हैं, भगवा पहल गए। हम तो ऐसा कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे जो हमारी सेंटर तक पहुंच करेगा। हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनेंगे, जिन्होंने आज से लेकर धरातल से लेकर ऊपर तक की राजनीति में हमारे को जना कराया है। अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलता है, कोई भी पत्रकार वार्तालाप होती है, वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम बड़े गर्व से ये बोलते हैं हम जींद जिले का है। हम ऐसे आदमी को वोट देंगे। कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला संकट मोचन बन के वहीं पेश हुआ है कांग्रेस सरकार के। यानी कि इस बार भी आप लोग रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ में ही हैं? हम जब तक जन्म से लेकर जब तक रहेंगे तब तक सुरजेवाला जी के साथ रहेंगे। बीजेपी ने नोटबंदी लाई, नोटबंदी की मार किस आदमी में पड़ी? एक गरीब आदमी में पड़ी। आज तक कोई लीडर लाइन में लगा नहीं, कोई अड़ती लाइन में लगा नहीं। सिलेंडर का रेट कहाँ से कहाँ कर दिया, बोले सब्सिडी आएगी। आज किसके खाते में सब्सिडी आती है? 1000 रुपए एक गरीब आदमी आती तो है, आपने चेक नहीं किया होगा। लेकिन आती है। मैं अपने खाते से निकलवाता हूँ, बिल्कुल आती है जी। सब्सिडी आती है, सब्सिडी आती है। एक आदमी के जेब में 1000 रुपए कहाँ से लेके आएगा वो? सब्सिडी का हमारे पैसे को ऐसे कर रहे हैं। सब्सिडी देने की जरूरत क्या थी हमारे को? हमारे 400 रुपए का सिलेंडर पहले दलाली मिलती थी, पहले सब्सिडी के नाम पे दलाली होती थी, नेता लोग खाते थे। अब सीधे आपके खाते में आ रहे हैं, तो आप इसको गलत कैसे हुआ बताओ? कहाँ पे गई वो चीजें आज भी नौके नौके सामने है। एक गरीब आदमी से पूछा जिसने घर चलाने के लिए अपनी दिक्कत आती है, नहीं पहले ये आएगा 1000 रुपए लेके चलोगे। अगर आप राष्ट्र को लेके चलोगे तो मोदी से अच्छा इस समय कोई नहीं है, ठीक है? अगर आप इनकी बात से देखो, अभी थोड़े दिन पहले आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा कि उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर में जो आम व्यक्ति मारे गए हैं, जो या उग्रवादी मारे गए हैं, उनको संविधान के तहत हम अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपया देंगे। कहा क्या बात करते हो आप? कहाँ इनको सुन लेते हैं, इनको बताइए। कहाँ गए मोदी जी जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंडितों को बसा के दिखाएंगे, हिंदुओं को बसा के दिखाएंगे? 4 साल में क्या करा? 4 साल निकल गए। बस रहे हैं भाई साहब, जाके देखो, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। देखो जी, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, उसके बाद में शांति रही है कश्मीर के अंदर में, कश्मीर के अंदर में शांति रही है।
इनकी जमात ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी आई और छानती रही है। बिल्कुल, देखिए ये इनकी बात का जवाब दीजिए आप। धर्म से, जाति के नाम से वोट मांगे हैं, धर्म के नाम से वोट मांगे। जिस दिन से सत्ता में आई है, हरियाणा को जलवाने का काम किया। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। हरियाणा में कभी भी चैन चमन से जीने वाला हरियाणा था। दूसरी बात है, आज भी एक बात का दावा करते हैं ये कि हम मंदिर बनाएंगे। 4 साल में मंदिर नहीं बना क्या? 4 साल में मंदिर नहीं बना क्या? आज एक ईंट भी नहीं लगी। काफी बड़ा सवाल खड़ा किया, जवाब दीजिए। राम मंदिर की बात देखो सब जो है ना, सुन लेते हैं। सब जो है कानून के हिसाब से होता है। इस समय राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, तो उसके बगैर कोई सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बगैर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर कोई सरकार नहीं कर सकती। उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है। बाकायदा अभी बताया भी था मोदी जी ने, वो तो कानून प्रक्रिया है। दूसरी बात, राष्ट्र के बारे में जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह की क्या टिप्पणी थी। वो कहता था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहले हक मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों के तुष्टीकरण किया। ये जब मोदी जी जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ भाइयों और बहनों, तो इससे क्या संदेश जाता है कि सब 3 राज्यों में जो हार हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि असंतोष थोड़ा सा तो बड़ा है जनता के अंदर ना। इसमें क्या है कि वो जो जिन राज्यों में उन लोगों की हार, बीजेपी की हार हुई है, उन राज्यों में पहले से ही बीजेपी थी, ठीक है। तो लोगों में परिवर्तन हुआ है। हाँ, सिर्फ वहाँ परिवर्तन हुआ है। यहाँ भी परिवर्तन की कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी। इससे बढ़िया उम्मीद कैसे आएगी? जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहीं पे बदलाव आ रहा है और जनता चाह रही है अभी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। देखो इसमें तो ये जो जवाब खाली दीजिए। जींद विधानसभा की जो सीट जाएगी वो तो जाएगी बीजेपी के पाले में, ठीक है। और जो सेंटर की जो ये जो अपना जो है वो वहाँ पे उसमें मोदी आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, तो अगर सेंटर में सरकार मोदी की है तो यहाँ पे भी बीजेपी होनी चाहिए हरियाणा में, तभी तो फायदा होगा। सुन लेते हैं सर। ऊपर अगर मोदी सरकार है, राज्य में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ भी हरियाणा में भी या जींद में भी मोदी सरकार होनी चाहिए, यानी बीजेपी सरकार होनी चाहिए, तभी ढंग से काम हो सकता है। मतलब जो केंद्र के अंदर मजबूत होगा वही राज्यों को संभाल सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, वही संभाल सकता है। जब तक ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ऊपर से पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा, तो काम कैसे होएगा? बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई और यहाँ तक कि काफ़ी बुजुर्ग हैं चाचा जी, इनसे भी बात हुई है। इन्होंने अपने पूरे जो अनुभव रहा है वो साझा किया। तमाम लोगों की जो बातचीत रही है, ख़त्म कर लेना इसको, अब समय बहुत कम है। तो ये जो अनुभव रहा है ये साफ तौर पे कहता है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन उसमें विकास की भी बातें होनी चाहिए। उस जिले का, उस एरिया का विकास होना चाहिए। जिंद की बात करें, जिंद महाभारत काल से ही काफ़ी प्राचीन स्थल माना जाता है, वो भी बदहाल स्थिति में है। बस स्टैंड की हालत ख़राब है, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ख़राब है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उसके बाद भी जनता का ये कहना है कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, कोई भी आए वो विकास करे। कैमरामैन योगेंद्र यादव के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, जिंद। इस मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू।